अदम एतमाद की हिमायत करनी है या मुखालफत, MQM पाकिस्तान सियासी ड्रोन हमला करने के लिए तैयार। काफ लीग समेत मुख्तलिफ जमातों से मेल मुलाकातें और मुशावरत का सिलसिला जारी। जराये के मुताबिक MQM पाकिस्तान ने अपने मुतालबात सामने रख दिए। सुप्रीम कोर्ट के बल्दियाती इख्तियारात पर फैसले पर मिनो अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। 40% कोटे के मुताबिक कराची और अंदरूने सिंध शहरी इलाकों के नौजवानों को नौकरियों देने का भी मुतालबा। MQM ने हल्का बंदियों से मुतालिक मुशावरती अमल में शामिल करने की भी शर्त रख दी। मुंतखब अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स की फराहमी का भी मुतालबा। हुकूमती गाड़ी या अदम एतमाद की सवारी, हुकूमत मुस्लिम लीग काफ को मुतमईन करने में नाकाम। इत्तेहादी की जानिब से इत्तेहाद छोड़ने का कवी इम्कान, फैसला आज मुतवक्के। मुस्लिम लीग काफ की एक और अहम बैठक, सियासी सूरत हाल और राब्तों पर मुशावरत की गई। चौधरी शुजात ने कहा, पार्टी किसी कशमकश का शिकार नहीं, आज होने वाले इजलास में हतमी फैसले का इम्कान है। जराये के मुताबिक इजलास में अदम एतमाद से मुतालिक मजीद मुशावरत और इत्तेहादियों से राब्ता रखने पर इत्तफाक किया गया। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ चट्टान की तरह, बाकी किसी का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ, 5-5 वोटें हैं और सूबे की चीफ मिनिस्ट्री के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। वोटों की खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म रखा हुआ है, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं और ब्लैकमेलिंग भी इस इंतहा की कर रहे हैं कि मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुना कि मिंबर की इतना रेट लगेगा। शेख रशीद का काफ लीग पर अदम एतमाद ब्लैकमेलर कह दिया, जल्दी पर तेल का काम कर दिया। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, 5 सीटों वाली जमात वजारत आला के लिए ब्लैकमेल कर रही है। वो इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, उन लोगों की तरह नहीं जिनके पास 5-5 वोट हैं। सूबे की वजारत आला के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। वफाकी वजीर मौलवी सिलाई का भी पलट कर जवाब, कहा, शेख रशीद भूल रहे हैं वो हमारे बुजुर्गों से पैसे लिया करते थे। शेख रशीद की इज्जत करते हैं मगर वो भूल गए इसी जमात के लीडर्स के बुजुर्गों से वो अपनी स्टूडेंट लाइफ में पैसे लेते थे। साबिक वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का भी रद्द अमल, कहा, बलूचिस्तान अवामी पार्टी अपने फैसले खुद करेगी, शेख रशीद नहीं। कप्तान का पार्टी से गद्दारी करने वालों के खिलाफ चाराजोई का ऐलान, अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए इमरान खान तैयार। इस्लामाबाद में भरपूर पावर शो का फैसला, खिलाड़ियों को इस्लामाबाद में बड़े जलसे का टास्क दे दिया। मुख्तलिफ शहरों के अरकान असम्बली से मुलाकातों में हतमी प्रोग्राम तरतीब दे दिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा, अपोजिशन मुआशी तरक्की रोकना चाहती है, अदम एतमाद में अपोजिशन को शिकस्त होगी। PTI हालिया सूरत हाल से मजीद मजबूत होकर उभरेगी, मुल्क की ज्यादा दिलजमई के साथ खिदमत करेगी। हुकूमत अवाम की परेशानियों से पूरी तरह आगाह है, महंगाई कंट्रोल करने के लिए हर मुमकिन इकदामात कर रही है। मुआशी पॉलिसीज के बायस मईशत को इस्तेहकाम मिला, अवाम दोस्त इक़दामात किए, IT सेक्टर और रोजगार के मौके पैदा करने के लिए टैक्स छूट दी। मरियम नवाज के तंजिया वार, कहा, ऐसी हुकूमत का क्या फ़ायदा जिसमें अपने ही अराकीन को नाअहली की धमकियां देकर ज़बरदस्ती साथ रखने की कोशिशें की जाएं। इसके बावजूद नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। इत्तेहादियों के सामने घुटने टेकने के बाद भी आप पसपा हो रहे हैं। ये हुकूमत नहीं, जिल्लत और शर्मिंदगी है। मैं तो आज भी चाहता हूं कि हमें सुलह सफाई की बातें करनी चाहिए। इलेक्शन में 1 साल रह गया है और ये ना हो कि तुम 10 साल तक लाइन में लगे रहो और फिर 10 साल तक सिलेक्शन की बात करो। मेरा ख्याल है हमें ठंडे प्रोग्राम की तरफ जाना चाहिए, सुलह सफाई की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि इन्होंने हारना है, हारने के बाद फिर भी हमें ये तंग करेंगे। बेहतर है अभी इनके साथ हम माइल्ड हो जाएं।
पहले लड़ाई और अब सुलह सफाई, गर्म सियासी माहौल को ठंडा करने की कोशिशें। वजीर दाखिला शेख रशीद और वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का अंदाज बदल गया, सबको तहम्मुल का मशवरा दे दिया। शेख रशीद ने कहा, हमें सुलह सफाई और ठंडे प्रोग्राम की तरफ जाना चाहिए। इलेक्शन में 1 साल रह गया है, बेहतर है इमरान खान के साथ इंतजार करें। ऐसा ना हो ये 10 साल लाइन में लगे रहे और सिलेक्शन की बातें करते रहे। तहरीके अदम एतमाद में इन्हें हारना ही है। फवाद चौधरी बोले, इतनी तकसीम ना हो कि गुफ्तगू ही मुश्किल हो जाए। लड़ना मुश्किल नहीं, बाद में सुलह मुश्किल होती है। जमहूरियत इंतहाई तकसीम का निज़ाम नहीं है। अपोजिशन की बगैर सोचे समझे अदम एतमाद की तहरीक ने सियासत में तल्खियां पैदा कर दी। वज़रा की पेशकश मुस्लिम लीग नून ने ठुकरा दी। मरियम औरंगजेब ने जवाब दिया, बातचीत सियासतदानों से होती है, गालियां देने वालों, गुंडों और बदमाशों से नहीं। इमरान खान ने सियासत को दुश्मनी में बदला, मुआशरे में तकसीम, इंतशार और फसाद पैदा किया। सियासत में गंद इमरान साहब ने डाला हुआ है। अदम एतमाद के जरिए इस गंदगी को साफ करेंगे। सियासी मुखालिफिन को गालियां और धमकियां दी गईं, बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए, बहनों और बेटियों को जेलों में डाला गया। बातचीत के लेक्चर देने वाले फवाद चौधरी ने क्या अवाम को पागल समझ रखा है? तरीन और अलीम खान में दूरियां ना मिट सकीं। दोनों ग्रुपों के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अलीम ग्रुप ने अपनी सियासी हिकमत अमली और सरगर्मियों को अलहदा कर लिया। ओन चौधरी और अलीम खान में मुलाकात नाकाम रही। तरीन ग्रुप के रवैये पर अलीम खान को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। ओन चौधरी अपने ग्रुप के सख्त गिर अरकान के रवैये पर वजाहतें और माजरत करते रहे। अलीम खान लंदन से वापसी के बाद मुतहर्रिक इस्लामाबाद चले गए। मुलाकातों में अहम सियासी फैसले करेंगे। गवर्नर सिंध को अलीम और तरीन के पीटीआई से अलग ना होने का यकीन। इमरान इस्माइल कहते हैं, अलीम खान और जहांगीर तरीन नाराज जरूर हैं मगर वो पार्टी से अलग नहीं हो सकते। अलीम खान से 3 मुलाकातें हो चुकी हैं, फिर मुलाकात होगी। तहरीक इंसाफ का कोई रुकन अपोजिशन के जाल में दाखिल नहीं होगा। इनको हल्के के लोग घरों में नहीं रहने देंगे। चौधरी बरादरान भी हमारे साथ है। अलहदा होना इतना आसान नहीं। वजीर आज़म का MQM के दफ्तर का दौरा पहले से तयशुदा था। अदम एतमाद से मुतालिक वहाँ कोई बात नहीं हुई। तहरीक अदम एतमाद के लिए कौमी असम्बली का इजलास आइंदा हफ्ते बुलाने का असूली फैसला। हुक्मरान जमात ने तमाम अरकान को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत कर दी। स्पीकर से अरकान की मुलाकातों का सिलसिला भी जारी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, बल्ले के निशान पर जीत कराने वाले पार्टी फैसले और तहरीक इंसाफ के मैंडेट के पाबंद हैं। वजीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए अपोजिशन को 172 अरकान की हिमायत दरकार है। अदम एतमाद पर अपोजिशन की हिकमत अमली क्या होगी? अपोजिशन जमातों का मुश्तरका मुशावरती इजलास पीर को बुला लिया गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के घर पर मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी शरीक होंगे। आसिफ जरदारी को भी शिरकत की दावत। शहबाज शरीफ ने पार्टी के अरकान कौमी असम्बली को भी कल इशाइये पर मदऊ कर लिया। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादियों से राब्तों पर अरकान को एतमाद मिलेंगे। अस्मा बुखारी कहती हैं, हमारे नंबर्स इत्तेहादियों के बगैर भी पूरे हैं। इमरान खान के अपने अरकान उनका साथ देने को तैयार नहीं। सियासी बेरोजगार हैं, इन्होंने एक तमाशा लगा रखा है। ये वो माफिया है जिसने पाकिस्तान के हर इदारे को इन्होंने खोखला किया। ये पहले भी नाकाम हुए हैं, अब भी अदम एतमाद नाकाम होनी है क्योंकि इनसे 172 बंदे पूरे नहीं हो रहे। ये मुल्क को तसादुम की तरफ लेके जाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान भी अवाम में आज हाफिजाबाद में पावर शो करेंगे। वज़ीर मुमलिकत फ़रूख हबीब का कहना है, अपोजिशन मुल्क को तसादुम की तरफ ले जाना चाहती है। तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। सियासी बेरोजगारों ने तमाशा लगा रखा है। इनके लिए हथकड़ियाँ और जेलें तैयार कर ली हैं। शेख रशीद और इमरान खान का काम है और किसी का काम नहीं। FIR कटवाएंगे हम कानूनी काम करेंगे कि इनको अगवा किया है,
जो भी यहाँ पे जिम्मेदार था एयरपोर्ट पे वफाकी हुकूमत का, उसने अगवा किया है, उसके खिलाफ हम FIR कटवाएंगे। एंटी करप्शन की टीम ने गिरफ्तार लीगी रहनुमा चौधरी तनवीर को रावलपिंडी के थाना कैंट मुंतकिल कर दिया। चौधरी तनवीर पर मुबैना तौर पर सरकारी अराजी पर कब्जे के मुकदमात दर्ज हैं। एंटी करप्शन के मुताबिक चौधरी तनवीर को कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया, सब ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून चौधरी तनवीर कहते हैं मालूम नहीं किस केस में गिरफ्तारी डाली गई, इन्हें इस FIR का इल्म भी नहीं था। रहनुमा नून लीग निहाल हाशमी ने गिरफ्तारी को इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। मरियम औरंगजेब की भी गिरफ्तारी की मजम्मत, कहा गिरफ्तारी इमरान खान की शिकस्त का एक और सबूत है। फस्तायत के 10 दिन बाकी रह चुके हैं। उधर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की बड़ी तादाद थाना कैंट के बाहर पहुंच गई। पुलिस ने थाने के दाखिली दरवाजे बंद कर दिए। चौधरी तनवीर को कराची से गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया। मरियम नवाज कहती हैं उनको बगैर राहदारी जमानत लाहौर लाया गया। वो दिल के मरीज हैं और अद्वियात पर हैं। उनका खानदान उन्हें अद्वियात फराहम करने की कोशिश कर रहा है, मगर चौधरी तनवीर तक रसाई नहीं दी जा रही। ये रवैया शर्मनाक है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस को खिलाफ कानून करार दे दिया। कहा सेक्शन 181A इलेक्शन एक्ट की शिक 233 से बराह रास्त मुतसादिम है। तरमीमी ऑर्डिनेंस इलेक्शन कमीशन के मैंडेट को बाला-ए-ताक रखते हुए जारी किया गया। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक बनाना इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। ये सेक्शन शफाफियत और तमाम उम्मीदवारों को यकसा मौक़े देने के बरखिलाफ है।